Good morning, viewers. 28 डिग्री 28 डिग्री का मतलब है समर। पिछले एक हफ्ते से ऑन एंड ऑफ 29, 30, 31, बल्कि एक दिन गालिबन 31 या 32 के करीब था और 1941 का रिकॉर्ड टूटा था। तो इस वक्त 28 डिग्री है। कल क्या नाम है, विक्टोरिया डे की छुट्टी थी, मंडे, और आज ट्यूसडे है और इट्स अ नॉर्मल डे। एक तो इस लॉकडाउन ने परेशान कर दिया है, ऑन एंड ऑफ जो है लॉकडाउन चल रहा है यहाँ की। मैं यही कहूँगा गवर्नमेंट को, गरीब आदमी से कुछ दुश्मनी है, लोगों के बिजनेस बर्बाद हो गए हैं। हमारे जो प्रीमियर साहब हैं उनके बकौल जब तक केस अंडर 200 नहीं आएंगे ओंटारियो में, मैं नहीं खोलूँगा। हर चीज़ बंद पड़ी हुई है। एक बेजारी का सा आलम है, एक परेशानी का सा आलम है, बेजारी का कह लें आप। इंडिया पाकिस्तान की जो फ़्लाइट्स हैं, इन्होंने मज़ीद डायरेक्ट फ़्लाइट्स 31 गालिबन 30 जून तक इन्होंने फिर एक्सटेंड कर दिया, या 21 जून तक फिर थर्ड वीक ऑफ जून। तो ये एक और बेजारी का सा वो है। इसमें शायद मेरे इंडियन व्यूअर्स को बुरा लग जाएगा, इसमें पाकिस्तान को कुछ सज़ा दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान से केसेस जो थे इतने ज़्यादा नहीं थे, ना आ रहे थे। लेकिन जब इस किस्म के इनको फैसले करने होते हैं तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बायस्ड हो जाते हैं। इनको पाकिस्तान से नहीं बंद करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बंद कर दिया। पाकिस्तान में शुरू में केसेस थे, बट लेकिन इस वक्त इतने केसेस नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया में। तो एनी हाउ, लेकिन उन्होंने इसमें बीच में एक एक्सेप्शन रखा हुआ है कि अगर आप ट्रांजिट पे है कहीं से, ट्रांजिट से मुराद ये डायरेक्ट फ्लाइट नहीं, जिस तरह PI है, एयर इंडिया है, इनको बंद किया हुआ है। अगर आप टर्किश एयरलाइंस से आते हैं और आप इस्तांबुल में स्टे करते हैं 2-3 दिन का, फिर वहाँ से कोविड टेस्ट करा के तब आप आ सकते हैं। इन द सेम टोकन अगर आप एमिरेट्स, अच्छा मज़े की बात ये है पाकिस्तान से एमिरेट्स की भी फ़्लाइटें बंद हैं। तो मेरे एक जानने वाले हैं, बल्कि मेरे कॉलीग ही हैं, बल्कि मेरे पार्टनर हैं, हम लोग इकट्ठे ही काम करते हैं, उनको अपनी वालदा की वजह से जाना पड़ा। तो he stuck there badly। हालांकि उनका दुबई से प्लान था, लेकिन दुबई की वजह से मामला रुक गया है। तो एक तो ये बात हो गई। काफ़ी लोगों के मैसेजेस, तकरीबन 16 दिन हो चुके हैं, बल्कि एक सुबह व्हाट्सएप पे आज एक मैसेज आया था कि एवरीथिंग इज़ ओके। यस, एवरीथिंग इज़ ओके। आजकल मसरूफियत कुछ घर के अंदर बहुत ज़्यादा है, इस सेंस में कि बैकयार्ड और फ्रंट यार्ड को मैं सेट कर रहा हूँ। कुछ प्लांट्स वगैरह, अभी भी मैं इस वक्त जा रहा हूँ तो एक बर्ड फीडर तो मैंने मेरा बहुत पुराना लगा हुआ था। अब बर्ड बाथ मार्केट प्लेस से एक साहब ने लगाया हुआ है। चाहता तो मैं वो था जो सोलर पावर्ड हो या आपको इलेक्ट्रिक के साथ हो, बर्ड बाथ जो होता है, ताकि पानी रोटेट होता रहे। लेकिन ये सस्ता किस्म का एक मिल गया, तो मैं वो उठाने के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने कहा चले इस दौरान में वीडियो भी बना लीजिए। तो मसरूफियत इस तरह की है। रियल इस्टेट के बारे में काफ़ी लोगों ने मुझे क्वेश्चन किए कि क्या मार्केट में वही उछाल है? तो नहीं, मार्केट बहुत सॉफ्ट हो गई है। जो पहले बिडिंग वॉर चल रही थी और ओवर द आस्किंग प्राइस चल रहा था, हर चीज़, हर अरूज को एक सवाल है, या हर अरूज में एक ठहराव है। तो अब ठहराव आ गया मार्केट के अंदर फॉर दोज पीपल दे वांट टू बाय द प्रॉपर्टी। आई वुड से वेट मे बी अनदर मंथ, या अभी आप डील बना सकते हैं। इन्वेंट्री इस वक्त ज़्यादा है, बायर कम है।
उसकी दो वजूहात है। एक तो ये पेंडेमिक ऑन एंड ऑफ चल रहा है, लॉकडाउन ऑन एंड ऑफ चल रहा है, खोल के नहीं दे रहे हैं। प्लस आगे लॉस जो है मॉर्गेज से रिलेटेड बहुत टफ होने जा रहे हैं, तो पब्लिक उससे भी बहुत डरी हुई है। जून में, नेक्स्ट मंथ में या जुलाई के शुरू में ये नया स्ट्रेस टेस्ट वगैरह लेके आ रहे हैं। स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है, अगर आप इसको थोड़ा सा गूगल करें तो आपको ज़्यादा अच्छी जानकारी मिलेगी, लेकिन मैं आपको हल्का सा बता दूं। यहाँ के जितने भी बैंक हैं, अगर फर्ज किया कोई भी मॉर्गेज है, फर्ज किया जो भी प्राइम रेट चल रहा है उसमें 2% वो और ऊपर रख के आपको क्वालिफाई करते हैं, तो उसको अंदर भी ये कुछ बढ़ा रहे हैं। प्लस गवर्नमेंट जो पीछे बहुत ज़्यादा तूफान बदतमीजी बचा प्रॉपर्टीज के अंदर, बाइंग के सिलसिले में, अगर आस्किंग प्राइस है फर्ज किया 11 लाख और उसकी मार्केट प्राइस बनती है फर्ज किया 11,50,000 और बिडिंग वार में वही मकान जो है 13,50,000 में भी गया है। तो गवर्नमेंट भी देख रही है, और गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट सीरियसली। तो पब्लिक को भनक मिल जाती है, तो उसकी वजह से भी मार्केट काफ़ी इस वक्त सॉफ्ट हुई है, और बहुत सारे जो लोग हैं, जो लिस्ट रियल्टर्स हैं जिन्होंने लिस्ट किए थे मकान, उनको मकान उठाने पड़े मार्केट से, क्योंकि सेलर जो है वो अपना जहन वैसे ही बना के बैठा हुआ है कि भाई मुझे तो 11 के 13 मिलने चाहिए या 10 के 12 मिलने चाहिए। अब वो मिल नहीं रहे हैं। पब्लिक भी सियाणी हो गई है, या वो एक जिसे कहते हैं ना कि दे आर मोर कॉशियस अबाउट द मार्केट प्राइसिंग या मार्केट ट्रेंड, या आगे क्या होने वाला है। तो उसकी वजह से तो बहुत सारी लिस्टिंग्स जो हैं या तो टर्मिनेट हुई हैं या सेलर्स ने मार्केट से अपनी प्रॉपर्टी जो है उठा ली है। तो एक तो मार्केट की इस वक्त सिचुएशन ये हो गई है, अगर कोई मिलियन का मकान लगा हुआ है तो वह मिलियन से आस्किंग से भी 5-10 कम में मिल जाता है। ऐसा नहीं होगा कि मिलियन का आपको 8 लाख में मिल जाए, तो मिल जाता है। तो इस सिलसिले में भी अगर किसी को कोई कांटेक्ट वगैरह करना हो मुझसे कि भाई कोई मार्केट में मकान लिस्ट करना हो या बेचना हो। अच्छा, रह गई बात रेस्टोरेंट्स की, मेरे पास रेस्टोरेंट्स की सैकड़ों तो मुबालगा हो जाएगा, ज्यादती हो जाएगी, बेतहाशा कॉलें आती है, सर हमें रेस्टोरेंट दिला दें। इंडियन पाकिस्तान के रेस्टोरेंट पे बहुत ज़्यादा जोर है, उसके बाद शोरमा प्लेसेस की है बात। तो रेस्टोरेंट अवेलेबल नहीं है मार्केट में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बहुत दफ़ा कई वीडियोस में इस तरह का जिक्र कर चुका हूँ। पेंडेमिक की वजह से ये सारी चीज़ें जो है ना, इस वक्त पेंडेमिक के आगे पीछे घूम रही हैं। एक तो इमिग्रेंट बहुत ज़्यादा आ गया है, जॉबें मिलनी बहुत मुश्किल है। लोग देखते हैं, अच्छा है खाने का चलन जिस तरह पूरी दुनिया में, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, अब तो लोग ज़्यादातर बाहर से ही शाम में जो है, मैंने देखा है जिस इलाके में मैं रहता हूँ लाहौर में, तो होटलों पे लाइनें लग जाती हैं और 20 रोटियां 30 रोटियां, घर में सालन पका लिया, रोटी बाजार से आ गई। अब बहुत हद तक बेगमात भी जो है ना वो जिसे कहते हैं ना कि मैं अब क्या बोलूँ, यहाँ पर घरों में एटलीस्ट वो चपातियाँ लगाने का तो रवाज ख़त्म हो गया। मेहनत तो करनी नहीं है ना, मासियाँ भी घर में आ रही हैं, माइयाँ भी आ रही हैं, और छोड़ें लंबी बात हो जाएगी, फिर बहुत सारी बहनों को शिकायत हो जाएगी। तो सेम थिंग ओवर हेयर। तो फास्ट फूड का चूंकि चलन बहुत बढ़ गया है, तो हर एक को लालच आती है कि यार हमारा भी अगर बिजनेस हो तो वी कैन डू गुड टू। इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है मार्केट के अंदर, मिसागा, मिल्टन, ब्रैम्पटन, ओकविल, बर्लिंगटन तो नहीं कह सकते, और जॉर्ज टाउन तो नहीं कह सकते, लेकिन ये 3 सिटी जो मेजर सिटी हैं, इस हमारे जो देशियों के लिए मशहूर हैं, जिसमें आपका क्या नाम है, मिल्टन है, ब्रैम्पटन है, और मिसागा ऑन द टॉप, देन ब्रैम्पटन एंड देन मिल्टन। यहाँ पर चूँकि देशियों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो जो देसी रेस्टोरेंट्स हैं वो अब बहुत हद तक मिलना या बनाना बहुत मुश्किल है। हर कोई ये चाहता है कि हमें लीज पे मिल जाए, हर कोई ये चाहता है कि हमें सस्ता मिल जाए, कोई 40-50 हज़ार, 80-90 हज़ार, लाख तक में, तो मिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी भी। हाँ, अगर किसी को कोई कोशिश करनी है, घुसना है मार्केट के अंदर और समझता है कि यार मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, तो ट्रायल के तौर पे या इसको लर्न करने के तौर पे हो सकता है कि 1-2 साल की कश्त हो, टोरंटो की तरफ जाए। टोरंटो की तरफ फिर भी रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं,
और ये ना देखें कि जी इंडियन रेस्टोरेंट लेंगे ही तो बनाएंगे। कोई भी रेस्टोरेंट मिल रहा हो, जहाँ भी हुड लगा हो, इससे पिछली वाली 1-2 वीडियो में भी मैंने जिक्र किया है, जहाँ हुड लगा हुआ है, अगर वो चाइनीज़ है, थाई है, नूडल शॉप है, कैरेबियन का रोटी शॉप है, या मैक्सिकन है, या कोई भी है, या कोई ईस्टर्न यूरोप की है, तो बिजनेस बंद होते हैं, स्लो होते हैं, ओनर्स पुराने थक जाते हैं। तो उसको लेके अगर आप कन्वर्ट करें और उस पर मेहनत करें, और अपनी, जिसे कहते हैं ना कि जॉब बाय करने वाली बात है, कि जॉबें तो मिल नहीं रही हैं। और अगर आप इस तरह का टोरंटो वगैरह में, फिर भी 50-60 हज़ार में आपको कोई ना कोई आपका शॉट लग जाएगा। अगर इस तरह का कोई शॉट लग जाता है तो yes, I mean, it's going to be a learning process, it's going to be a learning phase, you will learn a lot, और इस on the top of everything, मैं आगे दोबारा कहूँगा, अभी उस दिन भी एक मेरी बेटी की तरह से ही है, ईस्ट पंजाब की थी, उनकी कॉल आई थी, तो हमें रेस्टोरेंट लेना है। तो मैंने कहा बेटा आप कहीं काम कर लो, पहले काम करो। इस तरह के बेतहाशा मेरे पास कॉलें आती हैं, हमें रेस्टोरेंट चाहिए, का एक्सपीरियंस है आपका? नहीं, हम पहली दफ़ा। तो भाई चाहिए जाए कि अपने आप को थका के लर्न करो, किसी दूसरे के तजर्बे से सीख लो। तो उसका बेस्ट यही कि आप जॉब करें पहले। मैं कई वीडियो में इसका जिक्र कर चुका हूँ कि इट्स बेटर इफ़ यू नो कि अगर तंदूर है वहाँ पर, कि तंदूर पे नान कैसे लगे, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी जो मारामारी होती है एक तंदूरची की होती है। नान लगाने वाला नहीं मिलता है मार्केट के अंदर। अगर आपको नान लगाना खुद नहीं आता है तो आप, अगर आपके पास 100 नान का ऑर्डर आ जाता है या 50 नान का ऑर्डर आ जाता है, ये आपके करंट ऑर्डर चल रहे हैं, और किसी वजह से आपका तंदूर पे तल वाला नहीं आता है या वो लेट है, तो एटलीस्ट आपका काम ना रुके। तो काम आना चाहिए, बताने का मकसद ये है। मैं ये नहीं कहता कि आप टॉप नॉच किस्म की बिरयानी, क्योंकि हर कोई जो है एक अच्छा शेफ नहीं बन सकता, लेकिन एटलीस्ट आपको दाल भगारनी आनी चाहिए। खाने को कैसे रैप अप किया जाता है, कैसे पैक किया जाता है, खाने को कैसे सर्व किया जाता है, कैसे फ्रेश रखा जाता है, कैसे टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है, कैसे डिश वॉशिंग होती है ऑन द मेन थिंग। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की क्या रिक्वायरमेंट होती है, चाहिए जाके डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ आपको आके तंग करे। अगर आप किसी की रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर टोरंटो के अंदर फिर भी काफ़ी, मैं नाम नहीं लूँगा एथनिसिटी के, कई जगह रेस्टोरेंट्स बंद होते रहते हैं, आए दिन बंद करते रहती है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, और यहाँ मिसागा में और ब्रैम्पटन में भी। मैन ओ मैन, पानी से बड़ा तोहफा दुनिया में कोई नहीं है। तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की जो रिक्वायरमेंट, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे होंगे तो आपके लिए ज़्यादा ऑन हैंड एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, आपको मिलता रहेगा। तो इसलिए मैं हर एक से कहूँगा, आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, देखें घर का चूल्हा तो जलाना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं पर फ्री में काम करना शुरू कर दें, और फ्री में आप उसी सूरत में काम कर सकेंगे किसी तरीके से, अगर आपकी एनीहाउ। तो एक ईमेल आई थी, ऑनलाइन ऑर्डर आया हुआ, कहीं पार्क करके मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इसलिए काम जो है ना आना चाहिए। चले, मैं ऑलमोस्ट धनदास पे मुझे लेफ्ट बनाना है, और साथ ही जो है मुझे मेरे जो बाहर के जो बहुत ज़बरदस्त किस्म के, इस वक्त मुझे मौका लगा तो मैं अपने यार्ड का पीछे का क्या नाम है उसकी वीडियो भी शायद इसके साथ अटैच कर दूँ, या आगे खुशी होती है देख के। मैं सुबह एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा जो है, मैं उठने के बाद, फजर के बाद फिर 1 घंटे के लिए मैं सो जाता हूँ। हालांकि मेरे काफ़ी लोगों ने कहा कि इशराक पढ़ के सोया करें, अब इतने मुसलमान, अल्लाह माफ़ करे, खामखा गलत बात निकल जाएगी मुझसे। तो फजर के बाद मैं 1 घंटा सो के फिर मैं उठता हूँ, तो मैं तकरीबन 1 घंटा या 1.5 घंटा मैं अपने बैक यार्ड में बैठता हूँ। क्या खूबसूरत चिड़ियाँ हैं, ब्लू जेज है, कार्डिनल है, और अजीब व गरीब किस्म की चिड़ियाँ, अजीब व गरीब किस्म की, जो हमने देखी भी नहीं होती हैं। तो उन्हीं के लिए मैं एक बर्ड बाथ लेने के लिए जा रहा था,
और गिलहरियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। तो जो मैं चिड़ियों के लिए जो मैं बर्ड फीडर में डालता हूँ तो वो गिलहरियाँ आके खाती हैं। तो आज उसकी भी सेटिंग कर दी है। वो डंडा जो ऊपर जा रहा होता है जिसपे वो बर्ड फीडर मैंने लगाया वो उस पर मैंने ग्रीस लगा दी है, क्योंकि गिलहरी हर जगह चढ़ जाती है। तो मैंने उसकी जो स्टील की रॉड है उस पर ग्रीस लगा दी है। तो सुबह बड़ी देर तक मैं देखता रहा। गिलहरी बेचारी जो थी, शी वॉज स्ट्रगलिंग टू, क्योंकि वो उसको अपना खाना जो है इकट्ठा करना होता है रेनी सीजन के लिए। उसकी मैंने कई दफ़ा कई जगह पे अपने बर्ड फीडर का स्पॉट्स चेंज किया। तो हाँ, तुम्हें अगर मौका लगा ना तो मैं थोड़ी सी पिक्चर आपको बना के दिखाऊंगा कि किस तरह का मैंने ये पिछले 2 वीक में काफ़ी सेटिंग की है। खुद अच्छे किस्म के लाइलैक क्या किस टाइप का वो जो पौधा एक होता है उसकी जो खूबसूरत जिसके फूल निकलते हैं और जिससे स्मेल जो है सुबह पूरे यार्ड के अंदर ना जैस्मीन की और उसकी खुशबू फैली हुई होती है। ऐसा लगता है किसी ज़बरदस्त किस्म का फ्रेंच परफ्यूम लगाया हुआ है। एनी ऑफ ईयर्स मैं यहाँ पर अब ये दंदास पे मैंने लेफ़्ट बना दिया है और यहाँ से मुझे पहला इस पे किंग फॉरेस्ट ड्राइव पे राइट बनाना है। तो चलें व्यूअर, मिलते हैं एक